गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना क्वेश्चन नंबर 2 है और कल मैंने आपको कुछ सर्व समीकरणों के बारे में बताया था, उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। सीधे गुणा किए बिना का मतलब ये हो गया कि हमें इसका हल किसके माध्यम से निकालना है, सर्व समीकरणों के माध्यम से। ठीक है, सर्व समीकरणों के थ्रू निकालना है। प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि 103 गुणा 107, अब ऐसी कोई सर्व समीकरण हमने देखी ही नहीं, तो इसको पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अपने को थोड़ा हल करना पड़ेगा। क्या कि मैं इसको 103 को ऐसे लिख सकता हूँ 100 + 3 ब्रैकेट में, गुणा है तो ब्रैकेट का मतलब भी गुणा ही होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 100 + 7। अब इस तरीके की कहानी कौन सी सर्व समीकरण में होती है? देखो, ये हमारी सर्व समीकरण नंबर कौन सी थी? 4 थी। और उस चौथी सर्व समीकरण में हमारे पास क्या था कि भाई x + a हो, फिर x + b हो। तो उसका रिजल्ट अपन किस तरीके से कर सकते थे? x² प्लस ब्रैकेट में a + b बाहर x और प्लस ab, ये सर्व समीकरण थी अपनी। ठीक, अब इसी के थ्रू अपने को इसको समझना है क्या कि देखो x + a x + b, x का मतलब यहाँ पे किससे हो गया? 100 से हो गया। यहाँ पर भी x का मतलब किससे हो गया? 100 से हो गया। a का मतलब कौन हो गया? 3, और b का मतलब कौन हो गया? 7। आंसर किस तरीके से निकालना है? तो आंसर का तरीका ये कि भाई x का स्क्वायर, अब x कौन है? 100 है, तो 100 का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, a + b, a कितना है? 3, b कितना है? 7, x कितना है? 100 प्लस ab का मतलब 3 को गुणा करना किससे? 7 से, बराबर 100 का स्क्वायर होता है 10,000 प्लस 7 में 3 जोड़ा 10, 10 को 100 से गुणा किया 1,000 प्लस 21। इनको अगर मैं जोड़ दूं तो 10 और 1 11,000, 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। और इस दूसरे क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज रहेगा। वो कैसे? देखो, 95 है तो या तो इसको मैं 90 + 5 96 प्लस 90 + 5 और 90 + 6 लिख सकता हूँ, या फिर 100 - 5 100 - 4 करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो जो आपको बेहतर लगे, मैं माइनस वाला करवा रहा हूँ क्योंकि 100 से कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। तो 100 - 5, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 - 4। वापस से वही है, x तो 100 हो गए, और a बराबर कितना हो जाएगा? -5, और b बराबर कितना हो जाएगा? -4। तो सर्व समीकरण तो यही रहेगी और इसके थ्रू ही हमें हल करना है। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे? तो देखिएगा, सबसे पहले x का स्क्वायर होता है तो 100 का स्क्वायर हो गया, प्लस का चिन्ह, a और b आता है तो a भी माइनस का है और b भी माइनस का है, बाहर x कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, प्लस ab, a कितना है? माइनस का, और b भी कितना है? माइनस का। ठीक है, बराबर 100 का स्क्वायर वही कितना होगा? 10,000, माइनस और माइनस 9 हो गए, -9 को 100 से गुणा करेंगे, माइनस का 900, 5 को 4 से गुणा करेंगे, प्लस का 20, क्योंकि ये दोनों टकरा के किसके बन गए? प्लस के बन गए, बराबर 10,000 में से 900 अगर मैं घटाऊं तो कितना बचता है? 9,100, और उसमें 20 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 9,120। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या दे रखा है? 104 और 96। इसको भी अगर मैं वैसे लिखूं, देखो x एक ही रखना है अपने को, क्योंकि उसको अगर एक रखेंगे तभी सर्व समीकरण का समझ में आएगा कि इसमें कौन सी सर्व समीकरण लग रही है। इन दोनों क्वेश्चन में ही कौन सी सर्व समीकरण लगी? 4 नंबर लगी है ना, तो इसमें कौन सी लगेगी? वापस वही कि 100 है तो 100 के हिसाब से ही चलेंगे। तो क्या कर सकता हूँ मैं? इसको 100 + 4 लिख सकता हूँ 104 को। 96 को कैसे लिख सकता हूँ? 100 - 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ गई कि ये दोनों पद सेम आ गए। बाकी दोनों क्वेश्चन में जो a और b है वो दोनों अलग अलग थे, इसमें दोनों क्या है? सेम है। तो दोनों अगर सेम होते हैं और प्लस माइनस का चिन्ह होता है तो कौन सी सर्व समीकरण लगती है? तो सर्व समीकरण नंबर कौन सी लगेगी? तीसरी सर्व समीकरण लगेगी। अब तीसरी सर्व समीकरण क्या होती है? ये होती है कि x + y, x - y अगर हो तो उसको अपन कैसे कर सकते हैं? x का स्क्वायर - y का स्क्वायर। ठीक है,
अब x बराबर कौन हो जाएगा, तो x बराबर 100 हो जाएगा। y बराबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर 100, y बराबर 4। आंसर किस तरीके से करना, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर का मतलब 100 का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर तो होता है वही 10,000 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब 10,000 में से अगर मैं 16 को माइनस करूं तो 9,984, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी अपना है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दे रखा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके निम्न का गुणनखंड करो। तीसरे में भी 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 6xy प्लस y²। अब पता लगाना है पहले कि पहचान करनी है कि इसमें सर्वसमीका कौन सी लागू हो सकती है। देखो, पहले का स्क्वायर लास्ट का स्क्वायर, ये कौन सी सर्वसमीका में होता है, पहली सर्वसमीका में होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, a का या x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 9 भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 9 को मैंने वर्गमूल में 3 लिख दिया, x लिख दिया, दोनों को एक साथ में क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। इधर से अगर मैं y को देखूं तो प्लस का चिन्ह और y का मतलब y का भी स्क्वायर कर दिया। तो ये a का स्क्वायर हो गया, इधर ये b का स्क्वायर हो गया, या यूँ समझिए ये x का स्क्वायर, इधर ये y का स्क्वायर। तो अपनी सर्वसमीका क्या होती है उसको समझिएगा पहले। सर्वसमीका क्या है अपनी, सर्वसमीका ये है कि भाई अगर मुझे x प्लस वाई का स्क्वायर दिया हुआ होता तो मैं उसको कैसे हल करता, x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y का स्क्वायर। ये मैंने आपको पहली सर्वसमीका लिखाई थी ना। तो अब इसमें वही है कि x का स्क्वायर ये है, y का स्क्वायर ये है। अगर ये बीच वाली कहानी भी यहाँ पर मैच हो जाए इससे 6xy से, तो मैं ये आंसर इसका कर सकता हूँ। तो कैसे मैच होगी, मैंने एक बार इसको ट्राई किया। प्लस का 2, x के स्थान पे किसको रखूँगा, 3x को, और y के स्थान पे किसको रखूँगा, केवल y को। देखो 3 दूनी 6, x और y, मतलब हो रहा है मैच आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट किसके थ्रू कर सकता हूँ, सर्वसमीका क्रमांक 1 से। x के स्थान पे आ जाएगा 3x और y के स्थान पे आ जाएगा y। तो इसका रिजल्ट सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x के स्थान पे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस y के स्थान पे y का स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और फिर वापस से 3x प्लस वाई, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है। तो दोनों में से कोई भी आप आंसर लिखेंगे, दोनों राइट है। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो ये भी वही है, बस सर्वसमीका नंबर 2 का काम लग रहा है इसमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह किसका आ गया, माइनस का। तो वापस से इसको भी वैसे ही करते हैं एक बार सोल्व। क्या होगा, देखो 4 है तो 4 का वर्गमूल 2y का स्क्वायर कर सकता हूँ। इधर से प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए इसको स्क्वायर के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी आ सकती है, तो अपनी दूसरी सर्वसमीका क्या है, x माइनस वाई का अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर। समझने वाली बात यह है कि क्या ये कहानी इससे मैच हो सकती है। तो पहले तो माइनस का चिन्ह, 2 का 2, x के स्थान पे कौन आ गया 2y और y के स्थान पे कौन आएगा 1। देखो 2 दूनी 4 और y का y हो रहा है मतलब। तो इसको भी मैं सॉल्यूशन के रूप में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x के स्थान पे आ जाएगा 2y और माइनस वाई के स्थान पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। इसको भी दो बार लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। 2y माइनस 1 और एक तरफ हो जाएगा 2y माइनस 1। इन दोनों में से जो हमें आंसर लगे वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या दिया हुआ है, देखो x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। देखो इस बार 3 पद नहीं है, केवल और केवल कितने पद हैं, 2 पद ही दिए हुए हैं। अब 2 पद दिए हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया कि सर्वसमीका नंबर कौन सी लागू हो सकती है, तीसरी। लेकिन पहले इसको थोड़ा सोल्व तो करें। कैसे, कि देखिए x का तो स्क्वायर ये है ही, खैर माइनस का चिन्ह, y का स्क्वायर है लेकिन 100, तो 100 को भी लिखना पड़ेगा। तो 100 क्या हो सकता है, y बटे 10 लिख सकता हूं मैं उसको, उसका स्क्वायर कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर अपनी कौन सी सर्वसमीका लागू हो जाएगी, सर्वसमीका नंबर 3। क्या होती है, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार x प्लस वाई और एक बार x माइनस वाई। अब प्रॉब्लम यहां पर वही कि x बराबर तो x ही होगा और y बराबर क्या हो जाएगा, y बटे 10। तो सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा जा सकता है, बराबर x प्लस वाई बटे 10 और फिर x माइनस वाई बटे 10। ये इसका आंसर हो जाएगा।
चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी वही है कि उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करके प्रत्येक का प्रसार ज्ञात करो। x प्लस, अब देखो 3 पद आ गए, त्रिपदी हो गया एक तरीके से। तो ऐसी सर्व समीकरण मैंने आपको कौन सी लिखाई थी, सर्व समीकरण नंबर 5 लिखाई थी। वो क्या थी भाई, वो ये थी कि x प्लस वाई प्लस जेड का अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट अपन किस तरीके से कर सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx कर सकते हैं ऐसे। ये सर्व समीकरण मैंने आपको लिखाई थी, तो इसके थ्रू ही करना है। अब इसमें पहचान वही है कि x बराबर कौन होगा, तो सीधी सीधी बात है, देखो पहचान करना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। x बराबर कौन होगा, x ही होगा। y बराबर कौन होगा, 2y होगा। और z बराबर कौन होगा, 4z होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या है, x का स्क्वायर है, तो x बराबर तो x ही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, x का स्क्वायर प्लस y बराबर कौन हो गया, 2y, तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस z कितना है, 4z है, तो उसका स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का 2, x के स्थान पे x ही आएगा और y के स्थान पे आ जाएगा 2y, प्लस 2 का 2, y के स्थान पे फिर से 2y और z के स्थान पे आ जाएगा 4z। ठीक है, और फिर प्लस 2zx है ना, तो प्लस का चिन्ह, 2 का 2, z के स्थान पे 4z और x के स्थान पे x। समझ में आ गई। ये मैंने सारी के सारी वैल्यूज पुटअप करी है इस इक्वेशन के थ्रू या इस सर्व समीकरण के थ्रू। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर की जगह पे 4z, 2 की जगह 2, एक्स की जगह पे x, वाई की जगह पे 2y, फिर y की जगह पे 2y, जेड की जगह पे 4z, 2 की जगह पे 2, जेड की जगह पे 4z और x की जगह पे x। अब इसको सोल्व करके आंसर लिख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोई मतलब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4y का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16z स्क्वायर, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4x और y, फिर 2 को 2 से किया 4, 4 को 4 से किया 16yz और प्लस का चिन्ह, 2 को 4 से किया 8zx। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं आया तो इसको वापस से एक बार रीस्टार्ट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अभी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो इसमें भी सेम वैसा ही है ये भी, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, इसमें फ़र्क क्या है, तो इसमें फ़र्क वही है कि भाई x बराबर तो कौन होगा, x बराबर तो कौन होगा, 2x होगा। ठीक है, और y बराबर होगा इसके अंदर माइनस का y, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और z बराबर इसमें भी कौन है, z ही है। अब पुटअप वैसे ही करना, सर्व समीकरण इधर लिखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरीके से ही चलना है। तो मैं सीधा आंसर ही लिख रहा हूँ इस बार। एक्स के स्थान पे ये ध्यान रखना कौन आएगा, 2x स्क्वायर, फिर चिन्ह तो प्लस का ही लेकिन ब्रैकेट में कौन रहेगा, माइनस रहेगा, उसका स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c कौन है, z है, तो उसका स्क्वायर, प्लस 2xy होता है ना, तो 2 का 2 और x की जगह पे 2x और y होता है ना, तो y की जगह पे कौन आ जाएगा, माइनस का y। ठीक है, फिर चिन्ह वापस से आगे बढ़े तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। 2xy के बाद क्या होता है, 2yz आता है, तो 2 का 2 और y के स्थान पे माइनस का y और z के स्थान पे z। ठीक है, प्लस का चिन्ह 2zx आता है ना, तो 2 का 2 और z के स्थान पे z और x के स्थान पे आ जाएगा 2x। ठीक है, इस तरीके से ये पुटअप हो गया। अब इसका सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए यहाँ से चालू करना है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर ही होता है, जेड का स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर ही होता है। 2 को 2 से गुणा किया 4, लेकिन चिन्ह यहाँ पे किसका है, माइनस का, तो माइनस 4xy, फिर ये भी माइनस का आ गया तो 2yz, लेकिन आएंगे किसके, माइनस के, प्लस का चिन्ह, 2 को 2 से गुणा किया 4zx। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या दिया हुआ है, पहले माइनस का 2x, फिर प्लस का 3y प्लस फिर 2z, तो वापस वही a x y और z। इसमें
वही है कि भाई x बराबर कौन होगा, तो आपको ध्यान रखना है x बराबर क्या होगा, माइनस का 2x, y बराबर क्या होगा 3y, और z बराबर क्या होगा 2z। ठीक है, इसको हल करेंगे तो सर्वसमीकरण नहीं लिख रहा मैं, सीधा आंसर लिख रहा हूँ, बोलूँगा सिर्फ। सर्वसमीकरण क्या होती है, x का स्क्वायर का मतलब माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y के स्क्वायर की जगह पे 3y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर का मतलब 2z का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह 2xy होता है ना, तो 2 का 2, x के स्थान पे माइनस का 2x और y के स्थान पे 3y। ठीक है, और प्लस का चिन्ह फिर क्या होता है 2yz होता है, तो 2 का 2, y के स्थान पे 3y और z के स्थान पे 2z, z के स्थान पे क्या आ जाएगा 2z। ठीक है, अब आगे इसमें क्या होता है, प्लस का चिन्ह 2zx होता है ना, तो 2 का 2, z के स्थान पे 2z और x के स्थान पे माइनस का 2x। ठीक है, इसको अब हल करके लिखना है बस। तो देखो 2x का स्क्वायर है ना, तो 2x का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4x का स्क्वायर प्लस का चिन्ह 3 का स्क्वायर क्या होता है 9y स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4z का स्क्वायर। अब देखो 2 को 2 से गुणा किया 4 को 3 से किया 12, लेकिन 12 आएगा किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ कौन है माइनस है, x और y, प्लस का चिन्ह 3 को 2 से किया 6 को 2 से किया 12yz, और फिर माइनस का चिन्ह, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस है, 2 को 2 से 4 दूनी 8zx। ठीक है, ये अपना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं अपन इसी के क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है वही है, लेकिन पहचान करनी कि x बराबर कौन है, तो x बराबर इस बार कौन होगा 3a होगा, x बराबर क्या होगा 3a, y बराबर क्या होगा माइनस का 7b, और z बराबर क्या होगा माइनस का c। ठीक है, और वैसे ही लिखना है, सबसे पहले x का स्क्वायर तो 3a का स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह b का y का स्क्वायर है ना, तो y का स्क्वायर का मतलब माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, फिर z का स्क्वायर, z का मतलब माइनस का c का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह 2xy होता है, तो 2 का 2, x की जगह पे 3a और y की जगह पे माइनस का 7b हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह xy हो गया, अब yz का नंबर आएगा, तो 2 का 2, y के स्थान पे माइनस का 7b और z के स्थान पे माइनस का c, और उसके बाद आ जाएगा 2zx, तो प्लस का प्लस 2 का 2, z के स्थान पे माइनस का c और x के स्थान पे 3a। ठीक है, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर 2xy और प्लस 2zy z और फिर प्लस 2zx। इसको अब हल करके लिख देंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9a का स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49b का स्क्वायर, c प्लस c का स्क्वायर, 3 को 2 से गुणा किया 6 को 7 से किया 42 आएगा किसका माइनस का, तो 42ab, 7 को 2 से किया 14, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 14bc, और 3 को 2 से किया 6ca, लेकिन आएगा किसका माइनस का 6c और a, माइनस क्यों, क्योंकि ये दोनों टकरा के किसके हो गए माइनस के हो गए। चलिए अभी अपना क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 6 टोटल 6 क्वेश्चन है, इसमें 5वां क्वेश्चन वापस से वही कि अभी वही पहचान करनी कि x बराबर कौन होगा भाई, तो x बराबर तो कौन हो गया माइनस का 2x, y बराबर कौन होगा 5y, और z बराबर कौन होगा तो माइनस का 3z। ठीक है, एक बार मैं वापस से सर्वसमीकरण लिख देता हूँ अगर आपको ध्यान में नहीं रही है तो, कि भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर है तो उसका रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zex। ठीक है, ये होती है। तो इस तरीके से अपने को सॉल्यूशन करना है इसका। x के स्थान पे कौन आएगा, x के स्थान पे तो कौन आएगा माइनस का 2x का स्क्वायर
प्लस वाई के स्थान पे 5y का स्क्वायर प्लस जेड के स्थान पे 3z किसका रहेगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का 2 x के स्थान पे आ जाएगा माइनस का 2x और y के स्थान पे आ जाएगा 5y प्लस 2yz, तो 2 का 2 y के स्थान पे 5y और z के स्थान पे माइनस का 3z प्लस का चिन्ह 2zx है ना, तो 2 का 2 z के स्थान पे माइनस का 3z और x के स्थान पे माइनस का 2x। ठीक है, xy yz और zx। ठीक है, बराबर 2 का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9z स्क्वायर। ये देखो 5 दूनी 10 दूनी 20 माइनस का 20x y, 5 या 15 दूनी 30 माइनस का 30 y और z, और ये हो जाएगा 3 को 2 से गुणा किया 6 को 2 से गुणा किया 12 zx। ठीक है, 12 zx ये हो गया, ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इसमें भी वही है, पहचान करनी कि a बराबर कौन होगा। तो ये तो कौन हो गया, x हो गया, और ये क्या हो गया y हो गया, और ये क्या हो गया z हो गया। मतलब x बराबर 1/4a, y बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2b और z बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, इसको वापस वही सोल्व करना। सबसे पहले x का स्क्वायर, तो 1/4a का स्क्वायर, फिर प्लस y का स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा माइनस 1/2b का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस c की जगह पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। अब आता है 2xy, तो 2 का 2 x के स्थान पे 1/4a, ठीक है 1/4a होगा, और y के स्थान पे आ जाएगा कि माइनस का 1/2b। ठीक है, प्लस का चिन्ह 2 का 2 yz होता है, y के स्थान पे आ जाएगा माइनस का 1/2b और z के स्थान पे आ जाएगा 1, प्लस का चिन्ह 2 का 2 z के स्थान पे आ जाएगा 1 और x के स्थान पे आ जाएगा 1/4a। ठीक है, ये अपना हो गया। अब इसको सोल्व करके लिखना है 1/4। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा 1/16a स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 1/4b का स्क्वायर, प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो ये 2 से 4 कट सकता है ना, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का इसमें भाग देंगे 2 आ गया, तो 1/2 प्लस 1, या इधर से यूं समझ लीजिए कि ये 2 से ये 2 कट गया, क्योंकि ये पूरा ही एक ही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक ही है, इसलिए चिन्ह भी गड़बड़ हो गया। प्लस और माइनस टकरा के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, बच गया कौन, 1/4 बच गया, और a और b रह गया। ठीक है, अब इसमें देखें तो 2 से 2 कट गया, माइनस का चिन्ह टकरा के क्या बन गया, 1 से 1 को गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, और b रह गया, तो माइनस का b। वापस से समझिए इसको, ये पूरा का पूरा एक ही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक है, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस प्लस टकरा के माइनस बन गया, और b रह गया। बस केवल 1 से किसी को भी गुणा करो, वापस संख्या वही रहती है, तो b का b, और बाद में लास्ट रह गया प्लस 2 का इसमें भाग देंगे, 2 बार आएगा, तो 1/2a हो जाएगा ये। ठीक है, 1/2a, ये अपना आंसर होगा।